हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज करेंगे टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। कब? हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे। नेताजी सुभाष बोस की मूर्ति पर चश्मा न देखकर हालदार साहब मायूस हो गए थे। सुभाष बोस की मूर्ति पर जो चश्मा न लगा था, उनकी आंखों पर चश्मा नहीं लगा देखकर वह मायूस हो गए थे। ख, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अब भी देशवासियों में महान और वीर व्यक्ति के लिए प्रति श्रद्धा और देश के प्रति प्यार व भाव का विद्यमान है। ग, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे थे? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब यह सोचकर भावुक हो उठे थे कि इस देश के बड़े ही नहीं, बच्चे भी देशभक्ति और वीरों के लिए प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। इसी के साथ गाइस, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे क्योंकि उसकी देशभक्ति और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान की भावना को देखकर लोग कैप्टन कहते थे। हमारे इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है, आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अन्य देश की खातिर घर गृहस्थी जिंदगी सब कुछ छोड़ छाड़ कर देने वालों पर हंसती है और आने के लिए बिना बिकने के मौके ढूंढती है। प्रस्तुत गद्यांश का आशय है कि ऐसे वर्ग, समुदाय या जाति के उद्धार नहीं हो सकता जो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वालों का जो मजाक उड़ाते हैं और अपने छोटे से स्वार्थ के लिए स्वयं तक को बेच देते हैं। ऐसे लोगों को स्वाभिमान के नाम से देखने को भी नहीं मिलता। इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? जो बाल गोविंद भगत थे वो सिर्फ खेती बाड़ी इन सब से जुड़े हुए थे, वो ये सब काम नहीं कर करते थे। बाल गोविंद भगत परिवार रखते हुए और खेती बाड़ी करते हुए भी साधु थे। उनमें साधु जैसी विशेषताएं विद्यमान थी। वे कभी नहीं झूठ बोलते थे। व्यवहार में वे सीधे और खड़े थे, सबसे स्पष्ट बोलते थे, बिना किसी कारण किसी से झगड़ा नहीं करते थे। दूसरों की चीज़ों को इस्तेमाल में लाना तो दूर की बात, वे बिना पूछे उनको हाथ भी नहीं लगाते थे। दूसरों के खेतों में शौच आदि के लिए भी नहीं बैठते थे। वे कबीरदास को साहब के रूप में जो कुछ मिलता उसे घर लाकर उसी से अपना गुजारा चलाते थे। इसका कहने का अर्थ ये है कि बाल गोविंद भगत साधु इसलिए कहलाते थे क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, वे सभी से एक समान व्यवहार करते थे और वे किसी की चीज़ को भी बिना पूछे नहीं छूते थे। इसी के साथ हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू हो उसकी देख रेख करने वाली बची थी, किंतु भगत जी उसे भी उसके भाई के साथ भेज देते थे। पुत्रवधू ये सोचकर उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी कि बुढ़ापे में उनके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी दवा दारू पानी व प्रबंध कौन करेगा। इसी के साथ हमारा 6th क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? आंसर, जब बाल गोविंद भगत का एकलौता बेटा मरा तो उसने उसे एक चटाई पर लिटाया और सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। उसके ऊपर फूल और तुलसी बिखेर दिए, सिरहाने पर एक दीपक जला दिया। उसके सामने एक ज़मीन पर बैठकर भगत जी अपने पुराने स्वर और तल्लीनता से भाव का गीत गाने रहे। गाते गाते बीच में कहते कि ये रोने का समय नहीं, उत्सव मनाने का समय है। आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। वीरानी अपने प्रेमी से जा मिली है। सबसे बड़ा आनंद का समय नहीं है। इसी के साथ हमारा 7th क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का क्यों थी? बाल गोविंद भगत अपने जीवन में अंतिम दिनों में बीमार रहने लगे थे। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। दिन में फिर भी वे उन्होंने अपने
नियम नहीं छोड़े। दोनों समय स्नान करना, दोनों समय नियमित रूप से गाना और खेलना, देखभाल करने वाले संबंधित दिनचर्या को देखकर आगे लोग उन्हें अचरज रह जाते थे। इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। जब लेखक दूसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ा तो वहां पर बैठे एक नवाब साहब को हाव भाव देखकर ऐसा लगा कि वह उस पर डिब्बे में अकेला सफ़र करना चाहता था, लेकिन लेखक का वहां आना उसे अच्छा नहीं लगा। इस कारण एक सहयात्री के प्रति जो उत्सुकता चेहरे पर होनी चाहिए, वह उत्साह भी नवाब साहब के चेहरे पर नहीं थी। हमारा 9th क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत सी यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंत सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? नवाब साहब ने बहुत सी यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंत सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसका ऐसा करना संभवतः लेखक के नीचे दिखाना और खानदानी रईस का परिचय देने के लिए क्या होगा? उनका ऐसा करना उनके अभिमान से युक्त स्वभाव का इंगित करना है। इसी के साथ हमारा 10th क्वेश्चन है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप क्या समझते हैं? बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से हम पूरी तरह से सहमत हैं। कई बार कोई ऐसी बात स्वतः ही होती है जिसके विषय में ना तो हमें कभी सोचा था और ना ही विचार किया होता। वे बातें बढ़ते बढ़ते एक कहानी के आकार लेती है और घटना ना होते हुए भी घटित हो जाती है। देखने में तो वह एक मामूली सी बात होती है, लेकिन वह एक महान कथा का रूप धारण कर लेती है। इसी के साथ हमारा 11 क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? जिस प्रकार देवदार का वृक्ष आकार में लंबा, चौड़ा और सहन होकर सबको शीतल छाया प्रदान करता है, वही उसी तरह उपयोगी सिद्ध होता है कि ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के सबके साथ घनिष्ठ संबंध बन जाते थे। वे सभी के घरों में मनाए जाने वाले उत्सवों में बड़े भाई और पुरोहित रूप से आकर आशीर्वाद देते थे। उनके चेहरे और आंखों से वात्सल्य टपकता प्रतीक होता था। जो फादर थे उन्हें देवदार के वृक्ष के आकार से माना जाता था, जैसे कि वृक्ष आकार में लंबा, चौड़ा और सहन होकर सबको शीतल प्रदान करता है, वैसे ही फादर बुल्के जब कोई कहीं त्योहार होता था वो बड़े भाई पुरोहित रूप में जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया करते थे। वे उन सभी को खुश देखना चाहते थे और खुश रखना भी चाहते थे। इसी के साथ हमारा 12th क्वेश्चन है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसमें फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए चिंतित रहते थे। वे जहाँ भी मंच पर जाते थे, हिंदी में पक्ष अकाट्य तर्क देते थे। उन्हें केवल इसी बात पर झुंझलाते हुए देखा जाता था कि लोग हिंदी क्षेत्र को होकर भी हिंदी की उपेक्षा कर रहे थे। हिंदी की उपेक्षा करने को दुख और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखना उनकी चाह और उनके हिंदी प्रेम को प्रकट करती है। जो फादर बुल्के थे, उन्हें हिंदी बहुत पसंद थी। वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखना चाहते थे। वो कहीं भी जाते थे वो हिंदी पक्ष में अपना तर्क दिया करते थे। इसी के साथ हमारा 13 क्वेश्चन है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक द्वारा फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। फादर बुल्के करुणा से भरे शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके मन में सबके लिए प्रति प्रेम और वात्सल्य था। वे सभी के सुख दुख में सम्मिलित होते थे। उनके द्वारा कहे गए
सांत्वना के 2 शब्द बड़े से बड़े दुख को सहन करने की शक्ति देते थे। सन्यासी होने पर भी सबके मधुर पारिवारिक घनिष्ठ संबंध बना लेते थे। वे जल्दी से किसी को भूलते भी नहीं थे। सबसे अलग भी वे सबके साथ होते थे। जो फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है, क्योंकि वह लोगों से प्रति प्रेम वात्सल्य था। वे सभी के सुख दुख में सम्मिलित होते थे। वे सभी के सुख दुख में सम्मिलित होते थे। उनके द्वारा कहे गए सांत्वना के 2 शब्द सुख दुख के सहन की शक्ति देते थे। वे सन्यासी होकर भी मधुर पारिवारिक घनिष्ठ संबंध बना लेते थे और वे किसी से जल्दी से भूला भी नहीं करते थे। वे सबसे अलग होकर भी वे अलग। इसी के साथ हमारा 14 क्वेश्चन है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? सामान्यतः सन्यासी सांसारिक मोह माया, सामाजिक संबंधों और वस्तुओं के उपभोग से विभक्त रहता था, जबकि फादर बुल्के सन्यासी होते हुए भी अपने मधुर ममतामयी स्नेह भरे स्वभाव से सबको अपना बनाते चले गए। सभी के लिए परिवार के सदस्य के समान घनिष्ठ संबंध बना लेते थे। सभी के उत्सवों में एक बड़े भाई और पुरोहित की तरह आते और उनको अनेक तरह के आशीर्वाद देते थे। इस तरह फादर बुल्के ने सन्यासी की एक परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि को प्रस्तुत की है। इसी के साथ हमारा है 15 क्वेश्चन, आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। प्रस्तुत पंक्ति का आश्चर्य है कि फादर बुल्के ने इस संसार से विदा होने पर 1-2 आंखें नहीं बल्कि सभी उम्र पूरा जन सैलाब रो रहा था। फादर बुल्के ने तो अनुमान भी नहीं लगाया कि उनको चाहने वाले इतने ज़्यादा लोग होंगे। जो फादर बुल्के थे, इस संसार से विदा होने पर 1-2 नहीं, उन्हें लगा था कि बल्कि 1-2 लोग ही उनके जाने के बाद आंसू रोएंगे, लेकिन नहीं, वहाँ उमड़ा पूरा जन सैलाब रो रहा था। फादर बुल्के ने अनुमान भी नहीं लगाया था कि उनके चाहने वाले लोग इतने होंगे। इसी के साथ गाइस हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।